हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में बिहार बोर्ड एग्जाम 12th के लिए बायोलॉजी से सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि इस बार एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आपके पास जो है समय बहुत ही कम है और फटाफट से क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता होती है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे यूक्रोमेटिन के बारे में पूछा गया है। इसकी जो विशेषता होती है वो आनुवांशिकता सबसे पहले एक्टिव होता है। क्या होता है? आनुवांशिकता क्या होता है? एक्टिव होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जैसा कि आपको पता है कि पीवाईक्यू में बार बार अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान से, तो यही सवाल है। और लगभग लगभग बहुत बार ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अगर बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी दीजिएगा। ये जो है बाघ के लिए विख्यात है, यानी फेमस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी ये सवाल आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, हाइब्रिड विगर यानी संकर संकरित जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता ही आपको बताना है। तो हाइब्रिड विगर जो संकर संकेत होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो कौन से घटना के कारण होते हैं? तो वो जो होते हैं, याद रखेंगे, विषम युग्मनजता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य का अवशोषी अंग निम्नलिखित में से कौन है? अवशेषी अंग कहने का मतलब ही होता है जिनका बॉडी में कोई भी कार्य नहीं है, यानी वो सिंपल है कि वो छांटा गया है बॉडी से और उसका कोई भी यूजेज जो है बॉडी हमारे नहीं कर रहा है। तो मनुष्य का अवशेषी अंग कौन सा हो सकता है? जैसा कि आपको पता है कि कॉर्किस कॉर्किस जो है ये मनुष्य के क्या है, अवशेषी अंग है। और ये भी काफी बार पूछे गए सवाल है। अगला नंबर सवाल है अगला नंबर सवाल है कि हीमोकोरियल अपराध निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। सबसे पहले बात करें हीमोकोरियल अपराध की प्यारे बच्चों, ये जो है मनुष्य के मादा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता। परागणकर्ता जो पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता, तो सबसे पहले बात करेंगे अगर शलभ का। शलभ जिसको हम लोग तितली की तरह बोलते हैं, ये जो होता है पुष्प की गंध से प्यारे बच्चों आकर्षित यहाँ पे नहीं होता है, तितली हो जाता है। ये शलभ जो होता है ये तितली से अलग वैरायटी है, लेकिन कुछ उसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तितली ये जो होते हैं आकर्षित होते हैं किसके? पुष्प के गंध से। पक्षी और चमगादड़ भी होते हैं, बट शलभ याद रखेंगे ये नहीं होता। अगला है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षणों का एक उदाहरण कौन सा है। मात्रात्मक लक्षण का जो उदाहरण होता है ना, वो किसका होता है? याद रखेंगे, त्वचा का रंग। स्किन का जो रंग होता है उसमें मात्रा के आधार पर लक्षण पाई जाती है। अगला सवाल है कि वह कारक जिसको एजेंट बोलते हैं जो कैंसर पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं। कैंसर पैदा करने वाले कारक को प्यारे बच्चों हम लोग जो बोलते हैं कार्सिनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि आपको पता होगा, न्यूक्लिक अम्ल टोटल जो होते हैं कितने? दो प्रकार के। सर कौन कौन होते हैं? तो पहला डीएनए। पहला कौन होता है? डीएनए। दूसरा कौन होता है? आरएनए। इसका अगर फुल फॉर्म जाने तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्यों सर? क्योंकि डीऑक्सी कला है, तो याद रखेंगे ये जो होता है वो डबल कुंडलित होता है, द्वि कुंडलित होता है। और आरएनए सिंपल होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। अगला है कि एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। एक पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर जो होता है वो प्राथमिक उत्पादक होता है। पहला जो ट्रैफिक स्तर है, मान लीजिए जीवन की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? जीवन की उत्पत्ति तो जो पहला स्पेसीज मानव था वहाँ से। लेकिन यहाँ पे पारितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर, मान लीजिए कोई अगर आपके पास जो है विभिन्न प्रकार के, जैसे आम है, तो आम क्या हुआ? ये उत्पादक है। आम का पेड़ क्या है? उत्पादक है। तो प्राथमिक उत्पादक ही इसका ट्रैफिक चालू किया और ये जो है मार्केट में आया, इसको मनुष्य खाया। ये द्वितीयक क्या हो गया? ये प्राथमिक उत्पादक हुआ कौन? आम। द्वितीयक ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया कौन? मनुष्य। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कोशिकीय जीन का नाम बताओ जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कोशिकीय जीन है जो कि अगर एक्टिव हो जाए तो कैंसर का कारण बन सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है दोनों हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? तो ऑन्कोजिन्स ये भी कैंसर का कारण है और प्रोटो ऑन्कोजिन्स भी कैंसर का कारण है। यानी ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। जीन गन जिसकी मदद से जीन को कोशिका में प्रवेश करा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन गन जिसकी मदद से कोशिकाओं में प्रवेश कराया जा सकता है उसको हम लोग सूक्ष्म क्षरों बोलते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे याद रखें, सबसे पहले यहाँ पर कोशिका के बारे में बात किया गया, न कि कोशिका भीति।
अगर कोशिका के भीति के बारे में बात किया जाता है ना प्यारे बच्चों, तो उसमें जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्लाज्मिड पर डाल के हम लोग किसी भी जीन को स्थानांतरण कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोशिका के बारे में बात किया जा रहा है, यानी सूक्ष्म छड़ों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, यानी सूक्ष्म सुई का इस्तेमाल किए जाते हैं। अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर स्लेवर क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर स्लेवर, जो कि आपके बुक में पहला ऐसा नाम है जिसको हर एक स्टूडेंट को ये याद रहता है, ये जो है टमाटर का किस्म है। टमाटर का किस्म पहले क्या होता था, तो टमाटर जो है जब भी पहाड़ी इलाका से लाया जाता था तो एक दिन में हो गल जाते थे, ऐसा होता था। लेकिन जब इसमें फ्लेवर फ्लेवर डाला गया, कुछ जीन में चेंजिंग किया गया, तो अब ये टमाटर जो है अब बहुत दिनों तक ये टिक सकता है, खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है? संख्या का अगर सीधा पिरामिड पूछा जाए कि किसमें अनुपस्थित है, अनुपस्थित होता है वन में, वन में सीधा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर याद रखिए, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण नवीकरण, यानी पुनः उसको नहीं बनाया जा सकता है, तो ऊर्जा, ऊर्जा किधर है? ऑप्शन नंबर डी में। इसका पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता पारितंत्र में। 15 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वो पुनः कहाँ अवशोषित होता है? यानी शुक्राणु जो आपके शरीर में बन रहे हैं उसका अगर स्खलन ना हो तो वो कहाँ अवशोषित हो जाता है? याद रखेंगे, वो जो अवशोषित होता है प्यारे बच्चों, कहाँ पे होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब आएगा ना, 16 नंबर सवाल का जवाब क्या आएगा सभी का, जरा देखें हम भी किसका किसका राइट आ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहक में क्या हो जाते हैं? अवशोषित हो जाते हैं, याद रखेंगे। अगला है कि संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी उत्तक जो होते हैं कौन से भ्रूणीय परत से बनते हैं? ये मीजोडर्मल से बनते हैं। किससे? मीजोडर्मल, याद रखिएगा। अगला सवाल है एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, ये सवाल में पूछे जा रहे हैं। तो ये मेटासेंट्रिक होते हैं, याद रखेंगे। क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है। अगला सवाल है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? एलोसोम्स जो है प्यारे बच्चों, ये निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो लिंग गुणसूत्र का नाम है एलोसोम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि एंडोगेमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ये बीसीबी का टॉप क्वेश्चन है। एंडोगेमी निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? ये जो है हाइड्रा में पाए जाते हैं। एंडोगेमी किसमें? हाइड्रा में। अगला सवाल है कि मध्य चक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? उम्मीद है कि सभी सवाल आपको समझ में आ रहे हैं और ये आपके लिए फाइनल क्वेश्चन होने वाला है जो कि लाजवाब है और 100% पूछे जाने की संभावना है। मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? ऐसा सवाल पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ये गाय में, मध्य चक्र किस में पाए जाते हैं? गाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों 22 नंबर सवाल में पूछे जा रहे हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश में, सॉरी यहाँ पे राजस्थान में है। कहाँ पे है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में। अगला सवाल है कि इनमें से स्थानांतरित पौधा कौन सा है? स्थानांतरित पौधा इनमें से कौन सा, ये बताना है। 23 नंबर सवाल से पूछा जा रहा है और ये जो है नेप्थेंथिस खाफियाना, याद रखेंगे। ये क्या है? एक प्रकार के स्थानांतरित पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? संवाहक के रूप में जो प्रयुक्त जो बाह्य डीएनए होते हैं वो ट्रांसपोजन होते हैं, एंट्रॉन या प्लाज्मिड या एक्सॉन। तो 24 नंबर सवाल याद रखेंगे, वो प्लाज्मिड होते हैं जिस पर जीन को चिपका करके किसी भी पेड़ पौधे में यहाँ पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? तो ये कायाकल्पित जो है पौधे की कोशिकाओं को करता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है ये डीएनए परिवर्धन में, डीएनए परिवर्धन में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया उपयोगी है। इसमें क्या होता है, एक छोटे से डीएनए के टुकड़ों को जेली में डालकर कई टुकड़े तैयार किए जाते हैं और बड़े बड़े तैयार किए जाते हैं ताकि डीएनए संश्लेषण में या डीएनए की चेकिंग में अगर एक डीएनए नष्ट भी हो जाए तो और भी जो हमने पॉलीमरेज करके बनाया है, श्रृंखला बनाई है, वहाँ बचे रहे और उनसे हम लोग काम ले सके। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का यूजेज जो है विभिन्न प्रकार के केस में किया जाता है, जैसे कि रेप केस या कहीं किसी को मार दिया उसमें, या विभिन्न प्रकार के केस में इसका यूज किए जाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर अगला सवाल है कि कुकुरबिटा में ट्रेंडल्स तथा बैगनवेलिया के कांटे क्या है? कुकुरबिटा में ट्रेंडल्स तथा बैगनवेलिया के कांटे क्या है? ये सवाल अब शायद आपसे बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नीट लेवल में ये जो चैप्टर्स है इसको हटा दिया गया।
लेकिन हो सके तो बिहार बोर्ड में कुछ प्रश्न पूछा जा सके, बिल्कुल याद रखेंगे। आपस में दोनों क्या है, समझातेंगे। जो आपके विकास चैप्टर्स थे वो हटा दिए गए हैं। अगला है कि डार्विन के फिंचेस क्या दर्शाता है, तो डार्विन के जो फिंचेस है प्यारे साथियों, ये आपस में क्या दर्शाते हैं, अनुकूली विकिरण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, अनुकूली विकिरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक द्विसंकर स्थिति क्या कौन सी है, एक द्विसंकर स्थिति प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए ना 30 नंबर सवाल का जवाब, तो एक द्विसंकर स्थिति कौन सा हो सकता है ये बताना है। तो बिल्कुल ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये द्विसंकर स्थिति बन सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों स्मॉल आर है गलत हो जाएगा, स्मॉल टी है गलत हो जाएगा, और ये दोनों ही स्मॉल स्मॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 31 नंबर की, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो जीन के विभिन्न रूपों को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बताना है। पूरक जीन, विषम युग्मन, संपूरक जीन या युग्म विकल्पी। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं युग्म विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। अगला सवाल है कि टेप्टल कोशिका क्या दर्शाती है। टेप्टल कोशिका जो है प्यारे बच्चों, ये आपस में क्या दर्शाती है, ये जो है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता दर्शाती है, याद रखेंगे। अगला है कि भ्रूणकोश किससे बनता है, बताना है। भ्रूणकोश जो है किससे बनता है, तो ये गुरु बीजाणु से बनता है। किससे बनता है, गुरु बीजाणु से। अगला सवाल है कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। स्थानांतरण आरएनए पर प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं, तो ये जो है आपस में विरोधी कूट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विरोधी कूट। नेक्स्ट है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है। जैसा कि आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको किस प्रकार से याद रखते हैं। तो ये जो है आरएनए पर, यहाँ पे आरएनए निर्भर, यानी आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से पढ़िएगा, ये हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में अगर रहे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं। ऑपेरॉन एक जीन को रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है, उसे क्या कहते हैं। तो 36 नंबर सवाल का जवाब सभी का यहाँ पर रेगुलेटर जीन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष जिसे प्रभावित करता है, वो आपको बताना है। तो 37 नंबर का जो जवाब होगा स्वैच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एड्स विषाणु में क्या रहता है, तो एड्स विषाणु में सभी को पता है एक कुंडलित आरएनए रहता है, इसीलिए ये काफ़ी डिफिकल्ट है इनका इंजेक्शन ढूंढना। डीएनए रहता तो इसका अभी तक इंजेक्शन का पता लगाया जा सकता है। तंबाकू की लत किसके कारण होता है, तो ये निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में। क्या पाए जाते हैं, निकोटिन। घरेलू कचरा किस प्रकार के डी निकाटीन प्रदूषण का गठन करता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर, तो ये जैव निम्नीकरण प्रदूषण, याद रखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है। जल प्रदूषण के जो सामान्य संकेतक जीव है इचरेसिया कोलाई है, याद रखेंगे। बॉम्बे डक क्या है, बॉम्बे डक क्या है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं, ये मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने की लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्म है। 43 नंबर सवाल है, और ये मक्का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मक्का। अगला सवाल है कि बैल का वीर्य किसमें संचित होता है, तो बैल का वीर्य जो है प्यारे बच्चों 44 नंबर सवाल है, और ये जो है तरल कार्बन डाइऑक्साइड, तरल नाइट्रोजन, जी हाँ तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। इसमें बैल के वीर्य जो होता है संचित रहते हैं। रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम को धागों में अगर बात करेंगे तो इसमें फिब्रोइन पाए जाते हैं। लेडिंग कोशिका क्या स्त्रावित करती है, तो लेडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है, तो ये जो है इसमें कौन कौन सी चीज जो है मुखी गर्भ निरोधक गोली में पाई जाती है, तो इसमें याद रखिएगा एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन दोनों पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिंग स्टैंड का निर्माण कैसे होता है। लैंगिंग स्टैंड का जो निर्माण होता है मेरे बच्चों वो असतत होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 है कि फ्रेम विस्थापन परिवर्तन कब होता है, तो जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन कि वोवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो याद है ये बिल्कुल क्रिक के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने सोल्यूशन देखा, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए अब आपके लिए समय भी कम है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर कर ले, रिवाइज एक बार वीडियो को जरूर करें, और
एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने भाई बहन दोस्तों और जितने भी ग्रुप है सभी में। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।